देखिए, जो मेरा पिछला वीडियो था उसको अगर सही से समझा जाए और जो सीख उसमें दी गई है उसका सही से अनुपालन हो, क्रियान्वयन हो, तो मुझे ये वीडियो करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन डिटेल्स में जाने से हमेशा फ़ायदा ही करता है। और इसको आप कोरोलरी समझ लें। देखिए, फॉर्मल स्ट्रक्चर है सत्संग में। और लेकिन वो जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो खुद इनफॉर्मल तरीक़ों से चल रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं अधिकतर इनफॉर्मल चैनल के तहत चल रहा है। मतलब आप समझिए, कुछ इंसिडेंट होता है तो एक जिम्मेदार शख्स तो पहले अथॉरिटीज़ को बताएगा, विथ लाइन ऑफ अथॉरिटीज़ जो हैं उसके तहत चलेगा वो। और एक एजेंट होता है वो अपने हिसाब से इनफॉर्मल को फैलाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इससे क्या होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर और वीक हो जाता है। और मैं जिन लोगों को मैं गालियां देता हूँ, है ना, वो फॉर्मल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको फीड करने वाले, उनको गलत तरीके से उनको पोजीशन देने वाले, गलत इसलिए बोल रहा हूँ कि जो यूनाइटेड बाय पर्पस होने चाहिए वो नहीं है। यूनाइटेड बाय रिलेटिव्स हैं, यूनाइटेड बाय फैमिलियरिटी है, यूनाइटेड बाय एक्वेंटेंसेस है, यूनाइटेड बाय द सिमिलर क्लास और सिमिलर फैमिली है, या सिमिलर कास्ट समझ लीजिए, या सिमिलर प्रोफेशन है, सिमिलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लेकिन सिमिलर यूनाइटेड बाय पर्पस नहीं है। तो उनको फीड करने का काम कौन कर रहा है? और वो फीड करने का काम कैसे हो रहा है? इसी तरीके से हो रहा है। जो जिनको प्योरली सत्संग में होना चाहिए वो चैरिटेबल में है, और जिनको चैरिटेबल में होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी में है, या इंडस्ट्री में है, सॉरी। यूनिवर्सिटी इज पार्ट ऑफ चैरिटी ओनली, वो इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है वो। ठीक है, तो ये जो मिसमैच है, और जो जिनको मैं गाली दे रहा हूँ तो सिस्टम में है ही क्यों? उनके पीछे कौन कौन सी सोर्सेस हैं? जो सत्संग में भी वो क्यों हैं? समझ रहे हैं? जब पर्पस से यूनाइटेड नहीं है, लाइक माइंडेड नहीं है, चोरी करवा रहे हैं सत्संग की प्रॉपर्टीज का, और फिर नेगोशिएट करवा रहे हैं, तो ये सब चल क्या रहा है? मतलब ब्लैकमेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से। और उनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? उनके पास जा कौन रहा है? उनको एक बेटर लाइट में क्यों दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है? और वो किन लोगों को बेटर लाइट में दिखाने की कोशिश की जा रही है? तो चोर चोर मौसेरे भाई तो ऐसे ही पकड़ में आएगा, अगर आप पकड़ना चाहें तो। यहाँ पे जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों की ही नहीं है फॉर्मल स्ट्रक्चर की, बल्कि उनकी भी जिम्मेदारी है जो आम हैं, सत्संगी हैं, और जो अपना राजनीतिक फ़ायदा देख रहे हैं या दिलवा रहे हैं। दोनों गलत हैं। अगर सही होते तो कुछ भी गलत देख रहे हैं उसकी जिम्मेवारी लेते, अथॉरिटीज़ को बताते, अथॉरिटीज़ काम नहीं करती हैं तो पब्लिक में जाते सोशली, जैसे मैं गया हूँ। ठीक है, यही एक तरीका है अपने आप को गंदे जगह पे अपने आप को दिखाने का कि आप सही हो, नीरज की तरह हो, कमल की तरह हो ये कीचड़ में। वरना जो नहीं है वो समझिए कीचड़ ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारे अपॉइंटमेंट्स को देखने की ज़रूरत है कि कैसे ये शामिल हो गए, कैसे अपॉइंटमेंट हो गया इनका किसी भी जगह पे, और
किन बातों को नज़रअंदाज किया गया, और जो सहूलियतें उनको दी गई हैं या जो जो लीडरशिप की पोजीशन दी गई हैं, उसमें ऐसे कौन से अवांछनीय फैक्टर्स देखे गए, कहे गए, बोले गए, और ये बेवकूफ़ी कौन कर रहा है। मतलब फालतू की बातें। लीडरशिप की क्वालिटी जो है, लीडर पोजीशन की जो क्वालिटी है, उसके लिए सिर्फ लीडरशिप की क्वालिटी मेन है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल हैं, यूनाइटेड पर्पस, यूनाइटेड बाय द पर्पस, हाईएस्ट हो कमिटमेंट के लिए, मतलब कमिटमेंट टू द पर्पस हाईएस्ट हो। उसके अलावा लीडरशिप की और कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है। उनका जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, फैमिली क्या है, कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है। और जो दिखा रहा है वो समझो सत्संग से या किसी भी जगह से वो इत्तेफाक नहीं रखता, वो एस्केपिस्ट है, कहीं और से उसको मालपुआ मिल रहा है, ये मान लो। और यहाँ पर बस अपना चेहरा दिखाने के लिए आ रहा है, बातें बनाने के लिए आ रहा है। ही इज़ नॉट कमिटेड टू द वैल्यूज, ही इज़ नॉट कमिटेड टू द गोल्स और पर्पस, एनीथिंग यू कैन से अकॉर्डिंग टू योर वोकेबलरी, राइट। सो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। और उनका कब कब इस्तेमाल किया गया, कहाँ कहाँ पे वो थे, राइट, वो सब संदेहास्पद है। सिर्फ आज की बात नहीं जो मैंने प्रस्तुत की है, उनका पूरा बैकग्राउंड, क्योंकि आज तो वो 70-80-90 साल के हैं। तो वो अगर इस उम्र में ये गलती कर सकते हैं, इस गलती के साथ खड़े हो सकते हैं, तो पीठ पीछे उन्होंने कितना कुछ किया होगा। और ये कैटेगरी की भैया कि सत्संग में कुछ लोग नीचे हैं कुछ ऊपर हैं, ये कहाँ है। जो कमिटेड है वो ऊपर है, ठीक है। कोई ब्यूरोक्रेसी की कोई मतलब नहीं है। आपको जहाँ फेथ है, जिस लेवल में फेथ है, उस लेवल पे आप काम कर सकते हैं। तो सत्संग का उद्देश्य इज मोर इम्पॉर्टेंट, पर्पस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द स्ट्रक्चर। हम लोग यहाँ सस्टेन करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पर्पस के लिए हैं। और इफ़ वी डाई while performing for the purpose, it would be our privilege fortune, not otherwise। यहाँ पे तो सब लोग अपने आप को पॉलिटिकल यूज के लिए ऑफर कर रहा है। समझदारी कहीं नहीं है, थॉटफुलनेस की कमी है। चाहे आप कितने भी पद से हों, रिटायर हुए हों आप लोग, अगर यूनाइटेड फॉर पर्पस नहीं है तो सब गलत है। हमें कमिटमेंट टू द पर्पस के अलावा और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। और जो देख रहा है वो समझो कि किसी की धुन पे नाच रहा है, और वो सत्संग का धुन नहीं है। ठीक है।